पहले मौसम की मार और अब सरकारी तंत्र की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पहले बरसात की वजह से किसानों की गेहूं की फसल खराब हो गई और बची कुची कसर सरकार पूरी कर रही है। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, लेकिन गेहूं की बिक्री नहीं की जा रही। किसानों को अपना गेहूं खुले आसमान के नीचे रखना पड़ रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सिरसा की अनाज मंडी की हैं। मंडी में गेहूं लबालब भरा हुआ है, लेकिन गेहूं की खरीद ना होने के चलते किसानों को गेहूं को खुले आसमान के नीचे रखना पड़ रहा है। किसान पिछले 4 दिनों से अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में बैठे हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रही है। मंडी में आवारा पशु गेहूं में मुंह मारते नजर आ रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था तो भगवान भरोसे है। इन सबके बीच अधिकारी की सुने तो ऑल इज वेल है। आप खुद ही सुनिए कि अधिकारी क्या कहते हैं। मंडी के अंदर जी मेरे पास 321 दुकानें हैं और 108 बूथ हैं, जिसके अंदर 11 वाटर कूलर लगा रखे हैं मैंने, 17 टेम्परेरी प्याव लगा रखी हैं और 4 सुलभ शौचालय हैं और एजेंसी को एग्रीमेंट मतलब सफाई के लिए एजेंसी को दिए हुए हैं सभी। तो कोई दिक्कत नहीं, सफाई की, लाइट की, पानी की, सभी की। ऐसे जी मेरे पास 10 सिक्योरिटी मतलब कैटल स्केयर वो रखे हुए हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी चौकीदार का काम होता है वो आड़ती का होता है, कमीशन एजेंट का एज पर रूल। मेरा काम है आवारा पशुओं को के लिए बंदे रखना, तो सुबह से शाम तक हमारे 10 बंदे रखे हुए हैं, तो वो हटा रहे हैं। सिरसा की मंडी का यह नजारा देख आपको खुद पता लग जाएगा कि जो अधिकारी कह रहे हैं उस हिसाब से कितनी व्यवस्था मंडी में है। आवारा पशु किस तरह से मंडी में घूम रहे हैं और गेहूं खा रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन इसको देखकर कोई भी शख्स पानी ना पिए। 4 दिन हो गए जी लगातार यहाँ पर परेशान होते हुए। किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं नमी है। अच्छा, इनकी कोई सुविधा नहीं है, रहने की नहीं, यहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है, लेटरिन की है। अच्छा, किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं नमी आई है भैया। अच्छा, कोई अधिकारी है संभालने नहीं आता है। आवारा पशु आते हैं डेयरियों को देखने के लिए और जमींदार किसान भाई हैं तंग हो रहे हैं। ऊपर से मौसम की मार, नीचे है सरकार की मार। क्या करें? अगर ये हाल रहा तो जमींदार इन साइडों के तले लटके हुए मिलेंगे। पिछले 3 दिनों से मंडी में आए किसानों का कहना है कि यहाँ पर ना तो साफ पानी की व्यवस्था है, आवारा पशु उनकी गेहूं में मुंह मारते हैं और उनका कहना है कि पहले बरसात ने उनकी फसल खराब कर दी और अब अधिकारियों ने। हम यहाँ 2 ट्रॉली लेकर आए हैं। कितने दिन हो दिन 3 दिन हो गए आज। 3 दिनों के अंदर ये है कि एक तो पशु बहुत सेकते, सुनने पशुओं से उजाड़ बहुत होता है। दूसरा, बरसात बार बार होने से गेहूं की फसल ऊपर बाली है वो टूट गई, नीचे से हरी है, तो गेहूं बहुत नुकसान हो रहा है। हमें मजबूर होकर आ रहे हैं। सरकार यहाँ खरीद नहीं रही है, वो कह रही है नमी है और हम इन नमी से मजबूर हो रहे हैं। बड़ी तकड़ी परेशानी आ रही है, क्या करें? ना सरकार तोल रही है, यहाँ पर वजन दे रही है कि कम से कम आकर तो देखे गिल्ली है या सूखी है, ना है कुछ करे। वहीं खरीद न होने से भी किसान परेशान हैं। उनके अनुसार अधिकारी आते हैं और कहकर चले जाते हैं कि आपकी गेहूं में नमी है, जिसके चलते अभी गेहूं की खरीद नहीं होगी। किसानों का कहना है कि गेहूं की आवक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से उन्हें अपनी गेहूं को खुले आसमान के नीचे रखना पड़ रहा है। बदलते मौसम में भी उनकी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। मैं 3 एकड़ की गेहूं लेके आ रहा हूं। आज हो गए जी कम 4 दिन हो गए। गेहूं के अंदर कोई नमी नहीं है, सरकार का कोई यहाँ बंदोबस्त नहीं है। पशु गेहूं के इधर उधर बिखेर रहे हैं। आप अधिकारियों से मिले? क्या अधिकारियों से मिले, वो कह रहे हैं जी ये नमी है, ये नमी है, आपकी अभी तक निकल ही नहीं सकती, कणक के अंदर नमी है। कोई नमी वाली बात नहीं है जी, सब टाल मटोल हो रही है। एक ही रवैया अपना रखा है, जमींदारों को परेशान करना है। अगर मार्केट कमेटी के सचिव की सुने तो उनका कहना है कि किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए मंडी में हर तरह की सुविधाएं हैं। और रही बात गेहूं खरीद की, तो अभी गेहूं में नमी ज्यादा है। खरीद के तो ऐसे था, कल हमारे पास एजेंसी भी आए थे, एसडी साहब भी आए थे, उन्होंने हमने मॉइस्चर भी चेक करवाया था, लेकिन 14% या 14 से वो मिला है मोस्टली डेयरियों का, सभी का 14-15 डेयरियाँ वहाँ उन्होंने चेक करवाई। और अब एक इशू है कि जो गवर्नमेंट से लेटर आया है उसके अंदर कुछ कट दिए उन्होंने, जैसे ब्रोकन वीट का हो गया, लस्टर लोस्ट का हो गया, मॉइस्चर का हो गया। तो अभी आड़ती एसोसिएशन भी शायद इस बारे में वो मीटिंग दे रही है अपनी, तो अगर वो कहेंगे तो जिस कट पे देने के लिए तैयार हो तो परचेज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिरसा की अनाज मंडी भी बदहाली के मामले में प्रदेश की दूसरी मंडियों से पीछे नहीं है। प्रशासन किसानों को सुविधाएं देने के दावे को तमाम कर रहा है, लेकिन हकीकत में क्या नजारा जो वहां पर है वो उन दावों की पोल खोल रहा है। सिरसा से नकुल जसूजा, फोकस हरियाणा।